हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। आप सबका स्वागत है टीच मी इंग्लिश में। आज फिर से मैं मैशन ऑफ वेनिस लेके आया हूँ और ये एक्ट 1 सीन 2 देखते हैं, ठीक है। अब बिकॉज क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एक्ट्स है, 5 एक्ट्स है, आप पता ही है शेक्सपियर का हर एक प्ले में 5 एक्ट्स रहता है और उसके अंदर फिर सीन्स भी रहते हैं। तो एक्ट 1 सीन 2 जो है वो सोनली पोर्शिया पे बेस्ड है, ठीक है। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट इज बेलमोंट अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, ठीक है। सो पोर्शिया के घर में ये पूरा ये सीन 2 क्या नाम है इनैक्ट हुआ है। तो पोर्शिया कौन है? पोर्शिया एक ऑर्फन है, उसके फादर और मदर दोनों नहीं है और पोर्शिया वन ऑफ द रिचेस्ट वुमन है बेलमोंट में, ठीक है। सो पोर्शिया का एक्चुअली में इम्पोर्टेंस यहाँ ये है कि इस सीन में कि पोर्शिया को कुछ सूटर्स आ रहे हैं, कुछ लोग उसके हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पोर्शिया को राइट नहीं है कि पोर्शिया उनमें से किसी को भी चूज़ कर सके, ठीक है। यहाँ एक कास्केट सीन होने वाला है, 3 कास्केट होगा, गोल्ड सिल्वर एंड लेड, और उनमें से जो भी करेक्ट कास्केट चूज़ कर लेगा पोर्शिया को उससे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे पोर्शिया अपने इस कास्केट सीन को के बारे में कुछ कह रही है कि क्यों आखिर है ये सीन और उसे कैसा लग रहा है इसके बारे में। फिर वो बता रही है उन लोगों के बारे में जो कुछ लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्ट 1 सीन 2। एक्ट 1 सीन 2 में पोर्शिया है और नेरेसा है, ठीक है। दोनों में बातें चल रही है। देखिए, नेरेसा पोर्शिया की सर्वेंट भी है और फ्रेंड भी है, इसलिए उसको अटेंडेंट कहते हैं। तो सर्वेंट भी है, फ्रेंड भी है, बहुत क्लोज है पोर्शिया की। तो पोर्शिया कह रही है बाय माई थ्रोट, मीन्स बाय माई फेथ, ये कहने कसम खा के कह रहा हूँ मैं, या कसम खा के कह रही हूँ मैं, नेरेसा, माई लिटिल बॉडी इज वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। मेरा ये बॉडी जो है वो थक चुका है इस दुनिया से। अब अजीब बात है, एक्ट 1 सीन 1 भी शुरू हुआ एंटोनियो के सैडनेस से, एक्ट 1 सीन 2 जब शुरू हो रहा है तो पोर्शिया के सैडनेस से। दोनों जगह सैडनेस से शुरुआत है। इसका मतलब है कि फर्दर सीन जो आने वाले हैं, फर्दर जो इम्पोर्टेंट सीन्स हो गए, जैसे कि हमने कहा था ट्रायल सीन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो एक्चुअली पेनफुल सीन है। वो एक्चुअली पेनफुल, एक आदमी है जिसके एक पाउंड फ्लेश काटने के लिए कोई दूसरा आदमी तैयार है और वो पूरा नाइफ वगैरह लेके आया है, तो ये एक इनह्यूमैनिटी वाला सीन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो है इस सब सीन को रिवील करने के लिए फर्दर इस तरह से शुरुआत की गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंटोनियो का सैडनेस अभी तक रिवील नहीं हुआ क्यों सैड है, लेकिन पोर्शिया का सैडनेस अभी रिवील हो जाएगा कि वो सैड क्यों है, ठीक है। तब फिर हम लोग देखेंगे दोनों के सैडनेस के डिफरेंसेस क्या है ना। नरिसा उसको जवाब देती है, यू वुड बी, हाँ आप ज़रूर थकेंगी, ज़रूर सैड होंगी स्वीट मैडम, इफ़ योर miseries were in the same abundance as your good fortunes are। नरिसा मानने को तैयार नहीं है कि पोर्शिया कैसे दुखी हो सकती है, क्योंकि पोर्शिया इतनी अमीर है, पोर्शिया के पास किसी चीज़ की कमी है नहीं, ठीक है। इसलिए वो कह रही है कि अगर इफ़ योर माइजरीज, अगर आपकी माइजरीज मतलब प्रॉब्लम्स इन लाइफ वर इन द सेम अबेंडेंस, अगर ज़्यादा होती एज योर गुड फॉर्चून्स आर, जितना कि आपका अच्छा किस्मत है, आप इतनी अमीर हैं, अगर ऐसा होता कि आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता, आपके लाइफ में ट्रबल ज़्यादा हो जाता, आपके इस क्या नाम है गुड फॉर्च्यून की जगह पे, तब मानती कि भाई आप थक चुकी है। एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर एज सिक, और फिर मैंने हमेशा देखा है दे आर एज सिक, कुछ लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। बीमार किस तरह का बीमार? बॉडीली बीमार कि वो उनको छींक हो गई है, नज़ला हो गई, नहीं। बीमार किस तरह का? सोच का बीमार, ठीक है। दे आर एज सिक दैट सफीट, सफीट का मतलब क्या दिया? ओवरफीट। इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास हर कुछ है, ज़्यादा ज़्यादा है, वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। विथ टू मच एज दे दैट स्टार्व विथ नथिंग। हम लोग कहते भी हैं ना, ज़्यादा खाने से भाई आदमी बीमार पड़ता है, कम खाने से नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सब कुछ है, वो ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं वो भाई खुश रहते हैं। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस, ठीक है। इससे ठीक है। तो नरिसा कह रही है इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन। अब यहाँ 2 बार मीन यूज़ किया गया, ठीक है। एक बार मीन का मतलब है पुअर,
एक बार मीन का मतलब है मॉडरेट, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये है कि बेहतर ये है कि अगर मिडिल में रहा जाए। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस छोटा नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट स्मॉल पुअर, ठीक है। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन, ठीक है। बेहतर है कि अगर हम मिडिल में रहें, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, या ना ज़्यादा पैसे वाले हो ना कम पैसे वाले हो, ठीक है। अगर मिडिल में रहेंगे तो क्या होगा, हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा हो जाने से ये प्रॉब्लम है और नहीं होने से ये प्रॉब्लम है, तो मिडिल में रहना ज़्यादा बेहतर है। सुपरफ्लिटी कम्स, ठीक है। अब वो कह रही है कि सुपरफ्लिटी का मतलब होता है बाल पक जाना जल्दी, ज़्यादा जल्दी बाल पक गया, ठीक है, कम्स, ठीक है। और उससे कह रही थी सुपरफ्लिटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर बट कॉम्पिटेंसी लीव्स लॉन्गर। कह रहे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बाल पक जाता है। बट कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, इसके पास बस थोड़ा सा है, जस्ट इनफ, जैसे यानी कि हु दोज हु हैव जस्ट इनफ टू लीव, ठीक है। जिनके पास थोड़ा सा है, जस्ट इनफ, इतना ही कि बस काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए, वो ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं। मतलब सुपरफ्लिटी क्या करता है, लोगों को बूढ़ा कर दे, मतलब ज़्यादा होने से लोग जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। उनके पास बहुत कम होता है, वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, ठीक है। पोर्शिया कह रही है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड, ओके। अब तुमने बहुत अच्छे से तमाम सेंटेंस को प्रोनाउंस किया, अच्छी बात है, ठीक है। नरेसा, दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। नरेसा कह रही है कि हाँ, इससे और बेहतर कब होता, अगर उसे फॉलो किया जाता, अगर मान लिया जाता, अगर आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करती, ठीक है। पोर्शिया कह रही है कि इफ, उसे कह रही है इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो। बस सही बात है। इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वी आर गुड टू डू। अगर ऐसा होता, हमें क्या नाम है, करना उतना ही आसान होता जितना कि जानना। हम जानते हैं हर कुछ, तो ये अच्छी चीज़ें करनी, वो अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अगर करना क्या नाम है और जानना दोनों एक जैसा चीज़ होता, तब तो फिर क्या होता, चैपल्स हैड बीन चर्चेस। चैपल स्मॉल चर्च को स्मॉल छोटा मोटा चर्च को बोलते हैं, तो फिर चैपल्स क्या होता, बड़ा चर्च में बदल जाता, ठीक है, इतने मेहनत करने के बाद। एंड पुअर मीन्स कॉटेज प्रिंसेस पैलेसेस, और गरीबों का घर क्या होता है, एक प्रिंस का पैलेस बन जाता है। अगर लोग गुड थॉट, अच्छा सोच को समझते हैं और सेम टाइम करते भी हैं, तो इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। फिर वो इंसान बहुत महान होगा, वो भगवान के जैसे होगा, उसके अंदर गॉड वाली क्वालिटी होगी, जो जो कहता है और वो करता भी है, ठीक है। आई कैन ईजियर टीच 20, मैं 20 चीज़ें सिखा सकती हूँ, अच्छी चीज़ें, वॉट वे गुड टू बी डन, ठीक है। गुड मतलब 20 अच्छी अच्छी बातें मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ठीक है, लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, 20 माइन बट देन बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग। जबकि मेरे लिए मुश्किल होगी कि मैं अपनी बताई हुई खुद की एक बात को भी खुद से फॉलो कर लूँ। तो किसी को एडवाइस देना आसान है, आप 20 एडवाइस दे सकती हूँ मैं, लेकिन एक भी फॉलो खुद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। क्यों, द ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड। अब हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का भाई के बारे में हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है। अब बॉडी को भाई कब खाना खाना है, कब क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ ब्रेन सिग्नल देता है। ये वो कह रही है कि ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड। ब्रेन जो हमारा, वो पूरा बॉडी के लिए लॉ बनाता है, भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर अ कोल्ड डिग्री। लेकिन होता क्या है, ब्लड ज़्यादा काम कर जाता है ब्रेन के ऊपर जब इंसान यंग एज में होता है और खून गर्म होता है, ये कह रही है। बट हॉट टेम्पर, जब इंसान यंग एज में होता है और खून गर्म होता है, उस वक्त क्या होता है, वो कोल्ड डिग्री मतलब जो लॉ ब्रेन ने बनाया है, वो उसके लिए क्या बन जाता है, एक बेकार चीज़ें बन जाती है। फिर वो उसकी बातों को नहीं मानता है और फिर अपनी मर्जी का काम वो इंसान करता है, फिर ब्रेन की बात को नहीं सुनता है, ठीक है। सच अ हेयर इन मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर द मेशेस ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल। इसी तरह क्या होता है, हेयर
रैबिट के बच्चों को कहा जा रहा है, छोटा सा एक यंग वन ऑफ रैबिट है जो कि अभी अभी चलना और कूदना सीख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो पागलों के जैसे अपने यूथ एज में जब मारेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ठीक है, टू स्किप ओवर द मेशेस ऑफ गुड काउंसिल, ठीक है। गुड काउंसिल अच्छी अच्छी बातें तो सिखाएगी, उसकी मम्मी ने सिखाया उसको भाई यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, लेकिन वो सुनेगा नहीं क्योंकि उसके पैरों में ताकत है, वो जंप मार के जहाँ चाहे वहाँ चले जाएगा, क्योंकि उसके लिए काउंसलिंग का एक क्रिपल थिंग है जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसके लाइफ में। हाँ, लेकिन वो उस प्रॉब्लम में पड़ सकता है, भाई कोई फॉक्स आ गया, वुल्फ आ गया, टाइगर आ गया, कुछ भी सुखा सकता है, लेकिन फिर भी वो उस एडवाइस को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि यूथ एज में ब्लड खून गर्म होने की वजह से लोग एडवाइस को नहीं मानते, ये कहने का मतलब है। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। भाई तो कह रही कोई भी रीजनिंग डाल दो, कोई रीजनिंग मेरे हस्बैंड मतलब चूज करने में मेरे लिए कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है, कि मैं अपने हस्बैंड को खुद चूज करूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। असल में यही पोर्शिया का सैडनेस है कि वो अपने लिए हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती है, वो किसी को अगर पसंद भी करती है तो वो उसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? ओ मी द वर्ड चूज, ओ मतलब सैडनेस में कह रही है मेरे लिए वर्ड चूज कोई मायने रखता नहीं है, मुझे बहुत पेन होता है जब मैं सुनती हूँ चूज करने के बाद। आई मे नीदर चूज हुम आई वुड नॉट रिफ्यूज हुम आई डिसलाइक। ना मैं चूज कर सकती हूँ उसे जिसे मैं पसंद करती हूँ, और ना ही डिसलाइक कर सकती हूँ, ना ही किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। तो क्या हो रहा है, मेरी जो विल है, मेरी जो चाहत है, वो खत्म कर दिया जा रहा है। कौन खत्म कर रहा है? बाय द विल ऑफ द डेड फादर। मेरे फादर मर चुके हैं, फादर मर चुके हैं, लेकिन मरने के बावजूद भी वो मेरी चाहत को पूरा पूरी खत्म कर दे रही है, ठीक है। इज इट नॉट हार्ड नरेसा, कि ये तकलीफ की बात नहीं नरेसा, दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉट रिफ्यूज नन। ना मैं किसी को चूज कर सकती हूँ, ना मैं किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ, यही टफ बात है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि माई बॉडी इज वेरी ऑफ द वर्ल्ड। तो पोर्शिया सैड क्यों है? क्योंकि उसके फादर ने एक ऐसा लॉ, एक ऐसा गेम डिज़ाइन किया है जिसके ज़रिए से जो उस गेम को जीत जाएगा वो पोर्शिया शादी करेगा। तो पोर्शिया अपने मर्जी से किसी से शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो सैड है। तो पोर्शिया के सैडनेस के बारे में पता है, लेकिन एंटोनियो के सैडनेस के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आता है हमेशा, डिफरेंशिएट बिटवीन द सैडनेस ऑफ पोर्शिया एंड द सैडनेस ऑफ एंटोनियो। तो आंसर यही होगा 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? एंटोनियो डज नॉट नो अबाउट हिज सैडनेस, whereas Portia knows about her sadness। और उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट ये होगा कि Antonio's sadness may be the intuition which he has got about the future event, which about the future dreadful event going to happen with him in the trial scene. And Portia's sadness is that she is sad because she could not choose her husband herself, she could not refuse anyone whom she disliked। तो ये हो गया दोनों का सैडनेस का रीज़न, ठीक है। आगे देखते हैं। नरेसा कह रही है योर फादर, नरेसा सपोर्ट कर रही है उसके फादर को, ठीक है। योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, तुम्हारे फादर बहुत समझदार आदमी थे, ठीक है, उनके पास बहुत नॉलेज था। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन, और बढ़ते वक्त शायद उन्हें कुछ अच्छा इंस्पिरेशन मिला या फिर कुछ उनके अंदर कुछ एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। Therefore the lottery, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो लॉटरी सीन डिवाइस कर दिया, that he had devised in these 3 casket of gold, silver and lead। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लॉटरी का गेम रख दिया इस गोल्ड, सिल्वर और लेड कास्केट में, ठीक है। क्या गेम है वो? Where of who chooses his meaning। तुम्हारे फादर का कहने का मतलब है कि जो कोई भी इस गोल्ड, सिल्वर और लेड कास्केट में से करेक्ट कास्केट चूज कर लेगा, फादर कहना चाह रहे वेयर ऑफ चूज हिज मीनिंग, अगर कोई करेक्ट कास्केट चूज कर लेगा तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशनल, डिवाइन, ये सब चीज़ मीनिंग जानना ज़रूरी है, ठीक है। मीनिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग बीच में क्या करेंगे, पॉज करके मीनिंग वगैरह लिख लेंगे, ठीक है, तो ताकि आसानी होगी समझने में। पोर्शिया के फादर ने क्या कहा था, वेयर ऑफ हु चूजेज हिज मीनिंग, मतलब जो चूज करेगा उस करेक्ट कास्केट को, हिज मीनिंग चूजेज यू, तो तुम्हें चूज कर लिया उसने, जिसने करेक्ट कास्केट चूज किया उसने तुम्हें चूज किया। तो इसमें फायदा क्या है, विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव। तो उनके फादर का मानना था कि वही आदमी सिर्फ उस कास्केट को चूज करेगा, बी चूजन बाय एनी राइटली, वही पर्टिकुलर आदमी चूज करेगा, वही करेक्ट आदमी चूज करेगा, बट वन हु शैल राइटली लव, जो तुम्हें
वाकई में सच्चा लव करेगा। मतलब जिसके अंदर लालच होगा तुम्हारे पैसों का, दौलत का, वो चूज तुम्हें, वो करेक्ट कास्केट चूज कर नहीं सकेगा। ये उनके फादर का मानना था और ये भी हुआ भी। ठीक है, जो तुम्हें सिर्फ ट्रू लव करेगा, जो तुम्हें दौलत से लव नहीं करेगा, वही करेक्ट कास्केट चूज कर पाएगा। ठीक है, बट व्हाट वार्म इज देयर इन योर अफेक्शन टुवर्ड एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम। फिर उसके बाद नरिसा का टोन चेंज हो जाता है, वो कहती है अच्छा बताओ, इतने जो सूटर्स आए हैं तुम्हारे दरबार में, 6 लोग आए हुए थे, सूटर्स जो आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, तुम्हारा क्या अफेक्शन है उन लोगों की तरफ, क्या सोच है उन लोगों की तरफ, क्या तुम उन लोगों से शादी करोगी, या बताओ मुझको ज़रा कि तुम क्या सोचती हो उन लोगों के बारे में। तो पोर्शिया कहती है आई प्रे दी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, ओवर नेम देम, एक एक करके सबका नाम लो, एज दाउ नेम्स देम, जैसे तुम नाम लोगे, आई विल डिस्क्राइब देम, मैं उन लोगों को डिस्क्राइब करते चले जाऊँगी, तुम समझ लेना। एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन, समझ लेना कि मैं किससे कितना लव करती हूँ नहीं करती हूँ, मेरे बात को सुनने के बाद, डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद। ठीक है, नरिसा कहती है फर्स्ट देयर इज अ नेपोलिटन प्रिंस। ठीक है, नेपोलिटन प्रिंस कौन है? जो कि नेपल्स से आया है। ठीक है, नेपल्स से आया है, वेनिस इटली में ही, एक्चुअली इटली में ही वेनिस है। ठीक है, इटली में वेनिस है, इटली में बेलमोंट है, और इटली में ही नेपल्स है। तो नेपोलिटन प्रिंस कौन है? जो कि नेपल्स से आया है। ठीक है, नरिसा। अब पोर्शिया कहती है अच्छा ए दैट्स अ कॉल्ट इन द, वो नेपोलिटन प्रिंस, वो तो कॉल्ट है, वो तो घोड़े का बच्चा है। देखिए वो तो उसके ऐसा करता है, फॉर ही डॉट नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, वो सिर्फ दिन भर सुबह शाम घोड़ों के बारे में बात करता है, वो कुछ बात ही नहीं करता है सिवाय इसके। एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन, और वो इस बात पे प्राइड रखता है। It makes it a great appropriation to his own part that he can shoe him himself. और इस बात का प्राइड करता है, इस बात का घमंड करता है क्या, कि वो अपने घोड़े को खुद से नाल, मतलब क्या नाम है, हॉर्स शू जिसे कहते हैं, इसे नाल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वो अपने घोड़े को अपने हाथ से जो है उस नाल पहना सकता है, जिसके उसका मानना क्या है कि ये बहुत टफ काम है, वाकई में टफ काम होता है घोड़े का नाल पहनाना, लेकिन कह रहा है कि मैं अपने घोड़े को खुद से नाल पहना सकता हूँ। ठीक है, इस बातों से घमंड। तो वो हमेशा घोड़ों के बारे में बात करता, तो वो तो घोड़ा हुआ, तो उसके बारे में बात करने क्या फ़ायदा, मत बात करो उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में जब मैं बैठूंगा तो मुझसे लव के बारे में बात करता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने घोड़ों के बारे में बताता है, मेरे पास ऐसा घोड़ा है, वैसा घोड़ा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, बस घोड़ों के बारे में। ऐसा कहती है ओके, देन इज देयर द काउंटी पैलाटाइन। ठीक है, अब काउंटी पैलाटाइन कौन है भाई, यहाँ देखिए दिखा है काउंटी पैलाटाइन, द काउंट फ्रॉम द पैलेटिनेट, द रीजन ऑफ द वेस्ट बैंक ऑफ द राइन। काउंट इज लोकल रूलर और नोबलमैन। काउंट किसको बोलते हैं? नोबलमैन को बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई लोकल रूलर है, छोटे से कि हमारे यहाँ एमएलए वगैरह हुआ, लोकल रूलर होगी या काउंसिल होगी, तो काउंट उसे कहते हैं। ठीक है, तो काउंटी पैलाटाइन जो कि पैलाटिनेट से आया है। अब इसके बारे में क्या बात है देखिए, ही थॉट नथिंग बट फ्रॉन्स। अच्छा, पोर्शिया कह रही वो तो कुछ नहीं करता है सिवाय फ्राउनिंग के, बस चेहरा बना के गुस्सा में बैठा रहता है। फ्राउन मतलब चेहरा बनाना गुस्सा में। as who should say and you will not have me choose। आके मनो कि वो मुझसे कह रहा है, ठीक है, वो हमेशा फेस बनाए बैठा रहेगा, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, और मानो कि वो मुझसे कहना चाह रहा है एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, मानो तुम मुझे अगर नहीं चूज़ करोगे तो क्या होगा, ठीक है मत चूज़ करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ही हैज़ मेनी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, वो सुनता है मतलब हंसी वाली कहानी सुनने का कोई अच्छी, लेकिन मुस्कुराता नहीं है। आई फेयर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर। यहाँ पे दिया गया है, देखिए द वीपिंग फिलोसोफर हिराक्लाइटस ऑफ एफेसस। माना जाता है कि एक आदमी है एफेसस नाम की जगह का, हिराक्लाइटस, जो कि माउंटेन्स में अपना लाइफ बिताने चला गया। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि शहर के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, डिस्ट्रेस्ड बाय मैनकाइंड स्टुपिडिटी, लोग सारे बेवकूफ़ हैं। उसे दुखी उसे होता रहता हमेशा कि लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं, लोग ऐसे बुरा काम क्यों करते हैं, इतने बेवकूफ़ी वाला काम क्यों करते हैं। तो वो लोगों की बेवकूफ़ी को सोच के हमेशा रोता रहता है। इसी बात पे उसने ज़िंदगी बिता दी। नाम हो गया उसका वीपिंग फिलोसोफर, जो हर वक्त रोता रहता और सिर्फ लोगों को बोलता रहता कि भाई तुम ऐसा काम मत करो, वैसा काम मत करो, वैसा काम मत करो। लोगों की बेवकूफ़ी देख के उसे रोने आती थी। ठीक है, तो कह रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी
लिविंग फिलोसोफर बन जाए जब ये थोड़ा सा बुरा होगा। बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस, जब इतना सैड और दुखी है वो यूथ में, यंग एज में, तो ये बुरा होगा तो क्या होगा। आई हैड रादर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड, बेहतर है कि मैं शादी कर लूँ किससे, डेथ्स हेड मतलब इस कल से शादी कर लूँ, विद अ बोन इन हिज माउथ, दैट इज विद डेथ हेड विद अ बोन इन माउथ, मतलब कि इस कल शादी कर लूँ बेहतर है, ठीक है, देन टू ईदर ऑफ दीज, ना कि मैं क्वांटी पैटर्न से शादी करूँगी और ना ही मैं नेपोटिज्म से शादी करूँगी, क्योंकि कि दोनों से शादी करके तो फंस जाऊँगी। बेहतर है कि मैं एक डेथ है एक शादी कर लूँ इस कटन से, ताकि जो मैं उसे बोलूँगी वो सुनेगा तो कम से कम। ये लोग तो उसके रवदार नहीं है सुनने को, ये लोग बस अपनी बकवास करते रहते हैं। ये तो बात ही नहीं करता, वो बकवास करता है। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, ठीक है, उसने कह दिया दोनों से मुझे गॉड बचा लो प्लीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नरिसा कहती है, तो दो लोगों के बारे में पता चल गया कि पोर्शिया को दो पसंद नहीं है, एक नेपोलियन प्रिंस और दूसरा पोंटी पैलेटाइन। अब देखते हैं थर्ड। नरिसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जेल लीबोन। अब आ गए कौन, फ्रांस से आए हैं मॉन्जेल लीबोन, ठीक है, फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जेल लीबोन, ठीक है। एक्चुअली मॉन्जेल का मतलब सर होता है, ठीक है, सर द गुड लीबोन, नाम कुछ नहीं है, मॉन्जेल लीबोन लिटरली सर द गुड, बस सही नाम है। अस्टोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉन्जेल लीबोन का मतलब, ठीक है। ये जानबूझ के कहा जाता है क्योंकि जो कैरेक्टर इसका शो किया गया है ऐसा लगता है कि भाई ये सब कुछ जानता है, लेकिन असल में कुछ नहीं जानता है, ये ऐसा रिवील किया गया है, ठीक है ना। देखते हैं फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जेल लीबोन, ठीक है, मॉन्जेल मतलब सर, लीबोन मतलब द गुड, सर द गुड। पोर्शिया कह रही है, गॉड मेड हिम and therefore let him pass for a man। शुरुआत ही इसने जो है अजीब किया, भाई गॉड ने बनाया है इसलिए मैं इसे इंसान कहूँगी, और क्या कह सकती हूँ, ठीक है। इन ट्रुथ, सच कह रहे हूँ, आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर, देखो सच्चाई तो ये है किसी का मजाक उड़ाना गुनाह है, गलत बात है। बट ही, लेकिन वो, why he had a horse better than the Neapolitans। ये अजीब आदमी है। अब ये नेपोलियन प्रिंस से बढ़ के है, वो तो हॉर्स के बारे में बात करता ही था, अब ये जो है ये उससे ज़्यादा ही बात करता है हॉर्स के बारे में। वही कह रही है बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंटी पैलाटाइन, तो इसके अंदर काउंटी पैलाटाइन और नेपोलियन प्रिंस दोनों की बुरी खूबियाँ बुरी खूबियाँ कह रहे हो, तो बुरी खूबियाँ भरी हुई है जिसे इसे पसंद नहीं है पोर्शिया को। एक हॉर्स के बारे में हमेशा बात करता है और हमेशा फ्राउनिंग रहता है, हंसता मुस्कुराता भी नहीं है। कम से कम नेपोलियन प्रिंस मुस्कुराता तो था, लेकिन ये वो भी नहीं करता। एक तो फ्रॉनिंग फेस, गुस्से में रहता है हमेशा, और हॉर्स के बारे में बकता रहता है, ठीक है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन, अजीब से, ये बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन है, ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन। ये तब कहें किसी के बारे में जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी ना हो, जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी ना हो। यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ एवरीबडीज एल्स कैरेक्टर एंड सो पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन, नो पर्सनैलिटी, तो इसके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सबका नज़र आता है लेकिन खुद का कुछ नहीं है, मतलब उसके अंदर अपनी खुद की कोई भी क्वालिटी नहीं है, उसी को कहते हैं ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन। इफ अ थ्रॉसल सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग, क्या कह रहा है कि जैसे वो सॉन्ग सुनता है, थ्रॉसल मतलब थ्रश नाम की एक बर्ड है, उसके सॉन्ग को, ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग, वो बस शुरू कर देता है अप डाउन जंप करना, ठीक है। देखिए लिखा है फॉल अ कैपरिंग, अप डाउन जंप करना मतलब म्यूजिक के साथ डांस करना शुरू कर देता है, अजीब इंसान है। एंड ही विल फेंच विथ हिज ओन शैडो, और कहीं पर रास्ता में अगर शैडो देख लिया तलवार निकाल लेता है अपने शैडो से फाइट करने के लिए। अजीब तरह का इसका बिहेवियर है। इफ़ आई शुड मैरी हिम, और अगर मुझे इसे शादी करना पड़ जाए, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड, तो उससे बेहतर है कि मैं 20 हस्बैंड शादी कर लूँ। क्यों? इसलिए वो कह रही है क्योंकि इसके अंदर तो इतने सारा कैरेक्टरिस्टिक है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, कभी ये खुशी है, कभी ये दुखी है, कभी ये गुस्सा करेगा, कभी ये हंसेगा, समझ नहीं आता है। अभी मैं उससे प्यार से बात कर रही हूँ, फ्रॉनिंग में है, मैं उससे अपने बात कर रही हूँ, वो हॉर्स के बारे में बात कर रहा है। भाई किसी को भी देख ऐसे फ्रॉनिंग फेस बना के रहता है, लेकिन थ्रॉसल को सिंग करते हुए डांस करना शुरू कर देता है, अपनी परछाई से लड़ाई करना शुरू कर देता है, अजीब सा इंसान है। तो ऐसे इंसान से शादी करने से बेहतर है कि मैं 20 अलग हस्बैंड शादी कर लूँ, बस मुझे पता तो होगा भाई किसके का मूड कैसा है, ठीक है। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी, अगर वो मुझसे नफरत करेगा, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं तो माफ़ कर दूंगी उसे, भाई जाओ ठीक है मैंने माफ़ किया। और इफ़ ही लव्स मी, लेकिन अगर वो मुझसे लव करेगा टू मैडनेस, आई शैल नेवर रिक्विट हिम, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं उससे कभी लव कर सकूँ। उसकी नफरत को मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन उसके लव को दोबारा वापस लव नहीं दे सकती, ठीक है, आई एम सॉरी। तो मालूम हो गया कि भाई ये भी कैंसिल।
ठीक है, ये फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जली वॉन बी कैंसर। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कहती ओके व्हाट से यू देन टू फाल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ एक और आदमी आया है, इसका नाम क्या है, फाल्कन ब्रिज, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, इंग्लैंड से आया है, ठीक है, यंग बैरन है इंग्लैंड का, ठीक है। और तो ये बैरन है, बैरन भी एक नोबिलिटी का पोस्ट होता है, मतलब अ नोबल मैन, ठीक है, लोअर नोबल मैन पोस्ट है ये, ठीक है। सो ये कौन है, क्वेश्चन ने कहा यू नो आई से नथिंग टू हिम, तुम जानती हो कि मैं उससे कुछ बात नहीं करती हूँ। फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉट आई हिम, ना वो मुझे समझता है और ना मैं उसे समझती हूँ। क्यों, ही हैड नीदर लैटिन फ्रेंच नॉट इटालियन, उसे ना लैटिन पता है, ना फ्रेंच पता है, ना पता है इटालियन, मतलब पोर्शिया को लैटिन फ्रेंच इटालियन पता है, ठीक है। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव अ पुअर पेनी वर्थ इन द इंग्लिश, और निशा तुम खुद ही जानती हो, तुम आके कसम खा सकती हो कोर्ट में कि मुझे इंग्लिश का एक पैसे का भी नॉलेज नहीं है, पुअर पेनी वर्थ इन द नॉलेज, एक पैसे के भी मुझे इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, ज़रा भी नहीं है। और उसे इंग्लिश पता है सिर्फ, वो जानता है सिर्फ इंग्लिश, मैं जानती हूँ लैटिन फ्रेंच इटालियन, उसे लैटिन फ्रेंच इटालियन उसे पता नहीं है और मुझे इंग्लिश पता नहीं है। इसलिए हम दोनों जब बैठते हैं तो न वो मुझसे कुछ कहता है, न मैं उससे कुछ कहती हूँ, ठीक है। ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, मैं कहूँगी, ठीक है, प्रॉपर मैन्स पिक्चर, बट अलास हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो। लेकिन अजीब बात है, बात यह है, मुश्किल ये है कि कौन जो है डम शो, मैं वो बैठे रहूँ और एक डम शो चल रहा है, चुपचाप से इशारे बातें चल रही है, ये मुझसे नहीं होगी। लेकिन हाँ, है बहुत मैनरफुल आदमी, नो डाउट। एक प्रॉब्लम क्या है उसका, हाउ ऑडली ही इज सूटेड, लेकिन उसका पहनावा कितना अजीब है, ऑड है। वो शायद अपने आप को सबसे अच्छा आदमी बनाने के चक्कर में अपना पहनावा को उसने ऑड कर लिया। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, ठीक है। डबलेट किसे कहते हैं, डबलेट कहते हैं वो जो जैकेट पहन के। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, उसने जैकेट को खरीदा है इटली से। हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस, लेदर का बना हुआ पैंट, उसको बोलते हैं हॉर्स, ठीक है। उसने फ्रांस से खरीदा उस पैंट को, लेदर का पैंट जो पहन के है, वो ट्राउज़र पहन के वो फ्रांस से खरीदा है। हिज बॉनेट इन जर्मनी, और जो कैप पहन के आया है वो जर्मनी का है। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और उसका बिहेवियर जो है, नेचर जो है, जो तौर तरीका है, वो लगता है दुनिया में हर जगह से उसने एक्वायर किया है। तो उसका इसका भी अपना कुछ नहीं है, ड्रेसिंग में ही सब कुछ अलग अलग है। डबलेट जैकेट इटली से, फ्रांस से हॉर्स मतलब पैंट है, और बॉनेट जो जर्मनी का, और बिहेवियर तो हर जगह का है। यानी सा व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉन हिज नेबर, मतलब ये जो आया है फाल्कन ब्रिज इंग्लैंड से आया है, और इंग्लैंड के बगल में है स्कॉटलैंड। तो इसलिए कह रही है कि ये जो स्कॉटिश लॉर्ड आए हैं जो कि फाल्कन ब्रिज के नेबर कंट्री से आए हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचती हो, ठीक है। अब पोर्शिया अपना भी बताएगी उसके बारे में भी। तो पोर्शिया कह रही है स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में, वो कह रही है दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी इन हिम, वो कह रही है कि वो तो यहाँ पे मुझसे शादी करने के लिए नहीं आया है, ठीक है, वो अपने नेबर की वजह से यहाँ पे आया, मतलब क्योंकि फाल्कन ब्रिज यहाँ आए हैं इसलिए। असल में क्या है कि इसमें पोर्शिया ने थोड़ा सा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के हिस्ट्री से रिलेटेड बात की है। एक वक्त था जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों कॉन्टीन्यूस फाइट करते थे एक दूसरे कंट्री से, मतलब जहाँ इंग्लैंड से अभी आज के वक्त में इंडिया पाकिस्तान है, उस तरह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हुआ करता था कि अगर जहाँ इंग्लैंड के लोग पहुँचेंगे वहाँ स्कॉटलैंड को जाना ही है उससे कॉम्पीट करने के लिए, ठीक है। तो ये चला था, इसलिए वो कह रही है कि वो मेरे लिए आया नहीं है, वो तो आया है भाई जो उधार चुकाने के लिए, ठीक है। फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द एयर ऑफ द इंग्लिश मैन, कह रही है क्या कि भाई इंग्लिश मैन ने जो है उसे एक घूसा मारा उसके कान में, मतलब क्योंकि फाइटिंग चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्री में फाइटिंग चलता रहता है, हमेशा इंग्लिश स्कॉटलैंड को मार देता है, स्कॉटलैंड छोटा पड़ जाता है उसके सामने, मार देता है, तो वो दूसरी जगह पे जा करके अपना बदला लेता है। एंड swore ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वाज एबल, तो क्योंकि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को मारा है, तो अब उसका बदला लेने के लिए जहाँ मौका मिलता है वो कसम खाता है भाई जहाँ मौका मिलेगा मैं उसे पूरा करूँगा। आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकम हिज च्योरिटी एंड सील अंडर फॉर अनदर। और फिर यहाँ पे क्या है कि फिर से वो हिस्ट्री के बाद चले जाते हैं कि माना जाता है क्या कि फ्रांस जो है वो इंग्लैंड का बहुत बड़ा राइवल रहता है,
मतलब हिस्ट्री के हिसाब से फ्रांस इंग्लैंड का बहुत बड़ा राइवल व दुश्मन था। तो फ्रांस हमेशा स्कॉटलैंड को हेल्प करती है। एक कंट्री फ्रांस के लोग जो है, फ्रांस के लोग जो है वो स्कॉटलैंड को हेल्प करते हैं ताकि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड को मार सके। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये वही कह रही है कि यहाँ वो तो ये जो आया है ये स्कॉटलैंड से स्कॉटिश लॉर्ड आया, वो मेरे नहीं आया, वो अपना बदला पूरा करने के लिए आया। और क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच मैन भी आए हुए हैं तो वो इस बात से श्योर है कि उसका बदला यहाँ पूरा हो जाएगा, फ्रेंच मैन उसका हेल्प करेंगे। ठीक है ना, नेरिसा ओके, तब मालूम है कि ये भी कैंसिल। हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू। अब है यहाँ पे एक और कौन है, यंग जर्मन, इसका नाम नहीं दिया है, ये नेफ्यू है, ये नेफ्यू है किसका, ड्यूक ऑफ सैक्सनी। ड्यूक मतलब किंग बोलते हैं, सैक्सन जगह का नाम है। सेक्शन, सेक्शन जो है वो एंग्लो सेक्शन एंड जूस आपने सुना होगा, ये 3 ट्राइब थे। तो उस सेक्शन जगह है जहाँ पे ड्यूक का नेफ्यू आया है, यहाँ पे वो यंग है। ये कहती है पोशिया वेरी वाइली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसका तो बहुत ही बैड मूड रहता है सुबह के वक्त में। वेरी वाइली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ रहा है और बैड मूड लेके उठ रहा है। व्हेन ही इज सोबर, जबकि भाई हम लोग मानते हैं सुबह के वक्त में आदमी का मूड सोबर होना चाहिए, क्योंकि रात भर सो के आराम करके उठ रहे हैं तो माइंड फ्रेश होना होता है। तो उस वक्त सुबह के वक्त इसका मूड बहुत ख़राब होता है। एंड मोस्ट वाइडली इन द आफ्टरनून, और दिन जैसे जैसे बढ़ता है और बैड से वर्स हो जाता है व्हेन ही इज़ ड्रंक, क्योंकि दिन में जब वो पी लेता है, सुबह उठता है मूड ख़राब होता है, और जब वो दिन में पी लेता है तो और ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो जाता है, उसके बात करने का अंदाज गंदा हो जाता है, उसका तौर तरीका गंदा हो जाता है। व्हेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ लिटिल वर्स देन अ मैन, जब वो अपने बेस्ट क्वालिटी में रहता है, वर्स का बात नहीं कर रहे हैं, बैड नहीं करने में, तो गुड मूड में अगर भी है, ही इज़ लिटिल वर्स देन अ मैन, तब भाई थोड़ा बहुत तो चल सकता है। लिटिल वर्स, ज़्यादा वर्स नहीं, लिटिल वर्स देन अ मैन, थोड़ा बहुत वर्स चल सकता है। एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट, और जब वो अपनी एकदम बुरी क्वालिटी में पहुंच जाता है, ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट, मतलब जानवर से कुछ कम नहीं होता। बेस्ट है, थोड़ा बहुत इंसान से मिलता है जब वो बेस्ट क्वालिटी में होता है, लेकिन जब वो एकदम क्या नाम है अपने वर्स्ट क्वालिटी में पहुंच जाता है, जब वो पी लेता है, जब वो ड्रंक हो जाता है, तब वो जानवर से कुछ कम नहीं बच जाता। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। ठीक है, बुरा सा बुरा वक्त आ जाए तब भी मैं चाहूँगी कि मैं उसके बगैर ज़िंदगी बिता लूँ। अगर दुनिया में कोई भी इंसान ना बचे, मर्द ना बचे शादी के लिए, तब भी मैं चाहूँगी कि उसके बगैर ज़िंदगी बिताऊँ मेरे साथ। इफ़ यू शुड ऑफर टू चूज़ एंड चूज़ द राइट कास्केट, अच्छा, और अगर ऐसा हो जाए वो करेक्ट कास्केट चूज़ कर ले, तब क्या करोगे तुम? यू शुड रिफ्यूज़ टू परफॉर्म योर फादर्स विल, तो क्या अपने फादर का विल के खिलाफ जाओगे तुम? जो चूज़ करेगा करेक्ट कास्ट के शादी तुमको करना पड़ेगा, ये फादर का विल है। ठीक है, इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिम, अगर तुम उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फादर के विल के खिलाफ जाना होगा। क्या तुम ऐसा करोगी? पोर्शिया कहती है therefore for fear of the worst, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इस डर से बचने के लिए आई प्रे दी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कॉन्ट्ररी कास्ट, एक काम करो ना, वाइन का एक ग्लास भर के लेकर, रेनिश वाइन रेड वाइन को कहते हैं। ठीक है, और यार वो राइन वैली से निकला हुआ है। ठीक है, ग्रेप्स रेड ग्रेप का बना हुआ। ठीक है, तो वो रेनिश वाइन कह रही है क्या कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम रेड वाइन के ग्लास ले आओ और ला करके क्या करो, तुम कॉन्ट्ररी कास्केट, रॉन्ग कास्केट के ऊपर रख दो। फॉर इफ द डेविल बी विद इन, और जब एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, और कह रही है क्या कि जब उसके अंदर वो शैतान आएगा और जब उसे वाइन पीने का टेम्पटेशन जागेगा, जब डिज़ायर जागेगा, आई नो ही विल चूज़ इट, तब फिर वही कास्केट चूज़ करेगा जिस पे वाइन रखा हुआ है। आई विल डू नथिंग, आई विल डू एनीथिंग नेरिसा, मैं कुछ भी करूँगी नेरिसा, एर आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन, स्पॉन मतलब ड्रंकर। ठीक है, जो पिया हुआ रहा है, जो पियक्कर को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेकिन मैं इस पियक्कर से, इस ड्रंकन आदमी से शादी नहीं करूँगी, कुछ भी करूँगी। ठीक है नेरिसा, you need not fear lady, तुम्हें डरने की बात ही नहीं लेडी, the having of any of these lot, ये 6 लोगों का नाम बताया तुमने, इनमें से किसी से भी तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों? They have acquainted me with their determination, वो लोग मेरे पास आए तो उन्होंने बताया, उन लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, क्या बताया? which is indeed to return to their, वो चाहते हैं कि वो लोग अपने अपने घर चले जाए, तुमसे शादी ना करे और क्या ना वो कास्केट गेम नहीं खेले, and to
ट्रबल यू विथ नो मोर सूट। वो तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहते हैं, वो लोग वापस चले जाना चाहते हैं, अनलेस यू मे बी वोन बाय। देखिए जब अगर क्योंकि वो कह रहे क्या, अगर ऐसा होता कि पोर्शिया को जीतने के लिए कोई और गेम होता तब चल जाता, लेकिन कास्केट गेम वो लोग नहीं खेलना चाहते क्योंकि वो लोग खुद डर रहे हैं कि कास्केट गेम खेलने से उनका नुकसान हो सकता है। अब नुकसान क्या हो सकता है? एक्चुअली में क्या था कि पोर्शिया के फादर ने कुछ शर्त रखा है। देखिए शर्त क्या है कि जो करेक्ट कास्केट चूज़ करेगा वो शादी कर लेगा पोर्शिया से, लेकिन अगर आपने गलती से रॉन्ग कास्केट चूज़ कर लिया तो आप ज़िंदगी भर किसी भी फीमेल को शादी के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हो, शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकते। मतलब फीमेल कर सकती है आपको, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अजीब बात है। तो फिर इस पॉइंट का मतलब भी क्या हुआ? एक्चुअली क्या होता था कि उस वक्त का एलिजाबेथन एरा की बात है, उस वक्त फीमेल बहुत ना के बराबर किसी को प्रपोज करती थी। ठीक है, मेल को ही प्रपोज करना पड़ता था, और हाई सोसाइटी में तो ज़्यादा। उस वक्त ऐसा हुआ करता था, जो लोग पुअर होती थी, जो लड़कियां, वो फ्री लाइफ जीती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर कुछ कर सकती हैं। लेकिन जो लोग हाई सोसाइटी के लोग, फीमेल थी, प्रिंसेस हो या फिर बहुत रीच फैमिली की हो, उनके घर की लड़की औरतें जो होती थी, फीमेल थी, वो घर में कैद रहती थी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो और वो प्रपोज नहीं कर सकती क्योंकि उनको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता था, मेल उनको प्रपोज कर सकता है बस। ऐसा कस्टम, ऐसा सिस्टम था एलिजाबेथन एरा में। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया कि कोई भी अगर वो लॉन्ग कास्केट चूज़ करेगा तो वो किसी भी फीमेल को प्रपोज शादी के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वह कह रही है क्या कि अनलेस यू मे बी वोन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इम्पोजिशन। तुम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर कोई और तरीका से गेम होता तो हम लोग गेम खेलते और पुरुषों को जीतने की कोशिश करते, लेकिन इस तरह से मुमकिन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द कास्केट। कास्केट पे, क्योंकि कास्केट अगर रॉन्ग चूज़ हो गया तो क्या होगा, वो लोग तो लाइफ टाइम शादी की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोर्शिया कह रही है इस बात पे उसे बहुत तकलीफ़ है कि अगर कोई करेक्ट कास्केट चूज़ कर लेगा तो शादी उसकी उससे हो जाएगी, और मतलब हो गया कि वो एक प्राइज़ है जो जीतने के बाद क्या नाम है, विनर को दिया जाता है, तो उसका अपना कोई वैल्यू नहीं रहा लाइफ में, इसलिए वो इस बात से बहुत सैड है। पोर्शिया कह रही है इफ़ आई लीव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला। अब सिबिला के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है। सिबिला कौन है? एक प्रोफेटस थी रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से, जिसने अपोलो गॉड का बहुत पूजा किया। अपोलो गॉड प्रकट भी हुए, आए भी, और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे लॉन्ग लाइफ चाहिए, मुझे बहुत लंबी ज़िंदगी थी। तो अपोलो ने क्या कहा कि ठीक है, अपने हाथ में बालू उठाओ, सैंड उठाओ, जितना सैंड तुम्हारे हाथ में रह जाएगा तुम्हें उतना लंबी लाइफ मिलेगी। ठीक है, अपोलो ने सिबिला को ये वरदान दिया। सो वो कह रही कि अगर मुझे सिबिला के जैसे इतनी लंबी लाइफ मिल जाए, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना। और डायना कौन है? डायना रोमन गॉड ऑफ वर्जिनिटी है, मतलब डायना गॉड ऑफ ब्यूटी भी है, गॉड ऑफ वर्जिनिटी भी है, जिनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, माना जाता है। तो वो कह रही है क्या कि मुझे अगर उम्र सिबिला की जैसे मिल जाए तब भी मैं डायना के जैसे वर्जिन बनना चाहूंगी। अगर मुझे अनलेस आई टू बी ऑब्टेन बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स, अगर मेरे फादर के इस तरीके शादी का जो तरीका है, ठीक है, कि जो राइट कास्ट चूज करेगा, अगर इस तरीके से शादी करनी पड़े तो बेहतर है कि मैं सिबिला के जैसे लंबी उम्र पाने के बाद भी डायना के जैसे वर्जिन मर जाऊं, मैं शादी किसी से ना करूं। आई एम ग्लैड दिस पार्सल्स ऑफ वूअर्स आर सो रिजनेबल। वो कह रही क्या, अब मुझे खुशी है कि ये लोग जो पार्सल्स ऑफ वूअर, मतलब जो लोग भीड़ लगा के आए थे मुझसे शादी करने के लिए, ये लोग बहुत समझदार है। फॉर देयर इज़ नॉट वन अमंग देम बट आई डॉट ऑन हिज वेरी एब्सेंट। ठीक है, वो कह रही कि मैं तो क्या नाम है, चाह ही नहीं थी कि वो लोग कोई भी ना रहे। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर। मैं गॉड से दुआ रिक्वेस्ट करूँगी कि लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। नरेसा, do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montferrat? अब नरिसा थोड़ा छेड़ रही है पोर्शिया को, कह रही है तुम्हें याद है नरिसा, तुम्हारे फादर जब अलाइव थे तो एक वेनिशियन आया था जो कि स्कॉलर था और सोल्जर भी था। ठीक है, क्या नाम है, मार्किस ऑफ मॉन्टफेरेट, जो कि वेनिस के ड्यूक हैं। ठीक है, उनके साथ आया था। याद है तुम्हें एक आदमी आया था जिस तुम्हें कुछ तुम्हारे फादर के वक्त में? क्वेश्चन है कि यस यस इट वाज बेसानियो एज आई थिंक सो
was he called। ठीक है, अपोर्शिया जो है वो क्या कह रही है कि हाँ हाँ मुझे याद है, बेसानियो है। फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा समझ गई कि नेरेसा समझ जाएगी कि मैं शायद उसे पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे उसका टोन चेंज हो गया। आई थिंक सो ही वॉज कॉल्ड, मुझे जहाँ लगता है कि शायद उसका नाम बेसानियो था। तो थोड़ा टोन चेंज हो गया ताकि अपोर्शिया छेड़े नहीं उसे कि भाई इतना दिन से याद उसे रखा तुमने। नेरेसा कह रही है ट्रू मैडम, true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady। कह रही कि मैंने अपने जितने ही मर्द देखा है आपके लिए, उनमें सबसे डिजर्विंग मैन वही बेसानियो है। पोर्शिया, आई रिमेंबर हिम वेल, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है वो। एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो कह रही हो वो एकदम सही कह रही हो, तुम्हारा प्रेज का वर्दी रखता है वो। ठीक है, एंटर सर्वेंट, उतने में सर्वेंट आ जाता है। हाँ ना, व्हाट न्यूज़, क्या बात है बताओ। सर्वेंट कहता है द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, गलती है। शेक्सपियर ने जब लिखा था तो उसने 6, एक्चुअली में 6 लोग थे, 6 शूटर आए। 6 शूटर की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया गया, 4 लिखने कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। होना चाहिए 6 शूटर, यहाँ पे गलती से 4 शूटर आ गया, शायद भूल के शेक्सपियर में भी उन्होंने लिख दिया 4, और 4 जो है यहाँ पे आ गया, और वो अब चलता रहा, अब हमेशा चलता रहा 4। ठीक है, लिखा होगा 6, लेकिन यहाँ 4 यूज़ कर लिया गया, ये बाय मिस्टेक हुआ है, शेक्सपियर से ही मिस्टेक हुआ। एंड देयर इज अ 4 रनर कम फोर्थ इन अ 5th। अब यहाँ होता क्या है 7th नंबर, मतलब एक वो ये कह रहा है कि 4 लोग आपसे लीव लेके जाना चाहते हैं और 5वां लोग आ रहे हैं। होना चाहिए था 6 लोग लीव लेके जा रहे हैं और 7वां लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसको 5th कर दिया। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, कौन आ रहा है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आ रहे हैं। वो ब्रिंग वर्ड द प्रिंस इज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। ठीक है, एक मैसेंजर आया प्रिंस ऑफ मोरक्को के पास से, अब वो आके क्या कह रहा है कि उसके मास्टर आने वाले हैं, रात तक वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, ना पोर्शिया को ये न्यूज़ मिल गया कि एक और शूटर आ रहा है, 4 मतलब 6 जा रहे हैं, एक 7वां नंबर आ रहा है। तो पोर्शिया कहती है इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विथ सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल। कह रही काश आने वाली का मैं इस्तकबाल उतनी ही खुशी से कर सकती, इतनी खुशी से मैं इन जाने वालों को फेयरवेल देना चाहती हूँ। जाने वालों की इतनी खुशी मुझे हो रही है, काश उस 5वें नंबर या 7वें नंबर के आने वाले की से मुझे खुशी होती। आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, अगर वो एक सेंट जैसा हो, एक गुड क्वालिटी रखने वाला इंसान हो, एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, डेफिनेटली उसको पता है कि मोरक्को से आ रहा है तो मोरक्को के लोग एकदम काले होते हैं, एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल मतलब एकदम काला हो। आई हैड रादर ही शुड श्राइव मी, तो मैं चाहूँगी क्या कि जो है वो मेरे गुनाहों को माफ़ करे और मुझे एक होली मैन के जैसा मेरे गुनाहों से माफ़ी दिला दे मुझे, देन वाइव्स मी, ना कि मुझसे शादी करे। मतलब आने वाला आदमी काश ऐसा हो कि वो एक बहुत ही नेक आदमी हो, होली मैन हो, और दिखने में भले से डेविल जैसा दिखता हो, होली मैन हो, वो मुझे आकर के जो है मुझे अच्छी अच्छी बातें कहें, मेरे गुनाहों को माफ़ कराने की बातें कहें, लेकिन मुझसे शादी ना करें। कम नरिसा सिरा, मतलब चलो जल्दी। ठीक है, गो बिफोर वाइल वी शट द गेट अपॉन वन वूअर अनदर नॉक एट द डोर। ठीक है, देखो नरिसा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं इतने सारे वूअर, मतलब जो आने वाले जितने लोग, वूअर मतलब जो लोग प्रपोज करने के लिए, वो मतलब प्रपोज करना होता है, वो WWO। ठीक है, ये जो प्रपोज करने के लिए जो लोग आए थे, ठीक है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इन पे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और एक के आने के लिए फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आने वाला, चलो मेरे साथ। ठीक है, इस तरह से ये सीन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस सीन में पोर्शिया ने अपने थॉट को रिवील किया है कि वो सूटर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और यही पता चला है कि उसका सोच बेसानियो के बारे में क्या है, बेसानियो से ये भी लव करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इस सीन में क्या नाम है, पोर्शिया का नॉलेज भी देखा गया है कि वो लोगों को कितने अच्छे से परख सकती है, समझ सकती है। ठीक है, उसके अंदर एक इनसाइड है लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो और नेरेसा जो है उससे काफ़ी क्लोज है, नेरेसा उसे हर बात अपनी कह सकती है, नेरेसा भी उसे बहुत अच्छे से समझती है। तो ये सीन में पोर्शिया सैड ज़रूर है और हमें पता भी है सैड क्यों है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सीन देखेंगे इसके बाद, जहाँ पे बेसानियो लोन लेने के लिए मार्केट में जाता है और वो शार्लॉक से लोन लेता है और उसके साथ क्या कंडीशन आता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।